भगवान के प्रादुर्भाव की प्रतीक्षा वृषभानु जी को बरसों से थी। क्यों थी? क्योंकि वृषभानु जी को कोई संतान नहीं था। वृषभानु जी की ससुराल रावल, मां कीर्ति उनकी धर्म पत्नी रावल में विराजते। संतान नहीं था, रुदन करती। लोग कहते कि मांझ है, निपूती है। हा? नारद जी चल करके आए, मां आप मां का स्मरण करो। ब्रज की कुलदेवी भगवती कात्यायनी है। ध्यान से सुनना, मां आप मां की उपासना करो, मां प्रकट होंगी। उपदेश किया। श्रीमद् देवी भागवत में एक श्लोक आता है, बंध्यावा काक बंध्यावा मृत वत्सा चयांगना। बंध्यावा कोई बंध्य हो, काक बंध्या अनादिकाल से हो, गर्भ में बालक हो के मर जाता हो या जन्म लेने के बाद मर जाता हो, मृत वत्सा चयांगना। ऐसा जीव भी पराम्बा की उपासना करे तो उसे संतान की प्राप्ति हो जाती है। देवी भागवत कहते हैं, बंध्यावा काक बंध्यावा मृत वत्सा चयांगना। नारद जी वेश बदल के आए, वो समय घड़ी की प्रतीक्षा करने लगी। भादो का महीना आया, शुक्ल पक्ष, अष्टमी तिथि, ब्रह्म मुहूर्त का समय, लगभग 2:30 पौने 3 बजे के आसपास की बात है। उन्होंने एक स्वप्न देखा। अनंत आकाश में अनंत प्रकाश पुंज प्रकट हो रहे हैं। विशिष्ट प्रकाश पुंज प्रकट हो रहे हैं। उन प्रकाश पुंजों की ऐसी भव्यता नेत्रों को आनंद प्रदान कर रही है। देखते देखते वो प्रकाश पुंज धीरे धीरे एकत्रित हो गए और वो विशाल प्रकाश पुंज के रूप में परिणत हो गए। विशाल प्रकाश पुंज के रूप में परिणत हो गए वो। ध्यान से समझना मेरी बात को। और वह प्रकाश महाराज जी धीरे धीरे करके पृथ्वी पर आने लगा और उस स्थान पे आने लगा जहां यमुना जी में रावल में भगवती कीर्ति नित्य स्नान करती। अचानक क्या देखा कि वहां उस जल में, जलाशय में, यमुना जी में एक सहस्त्रदल विशाल अलौकिक अथवा तो के अप्राकृतिक कमल प्रकट हो गया, जो प्रकृति की रचना से परे था। वो प्रकाश पुंज उस कमल के ऊपर आकर के स्थित हो गया और देखते देखते वह प्रकाश पुंज एक कन्या के रूप में परिणत हो गया। अचानक कीर्ति जी की आंखें खुली। अरे ये क्या देखा मैंने? समय देखा 3:15 3:30 बज रहे हैं। ये तो वही स्थान है जब मैं स्नान कर दी। वो बाबा जी कह के गए थे कुछ अनहोनी होगी। दौड़ लगाया मां कीर्ति ने, यमुना जी में तो देखा जो स्वप्न में देखा, लालन साहब वही चीजें परिलक्षित हो रही हैं, भूमि पे आ रही हैं। ध्यान से किशोरी जी के प्राकट्य की कथा भागवत में पहली बार सुन रहे होंगे आप। कैलाश बाबू किशोरी जी की प्राकट्य कर रहे हैं हम लोग। वही चीजें वहां परिलक्षित हो रही हैं। कीर्ति जी ने छलांग लगा दी। जल की धारा में वो कन्या प्रवाहित होती जा रही है। जाकर के इस कमल को पकड़ा है, कमल के सहित कन्या को उठाया है, ले करके आए हैं।
ब्रज में शोर हो गया। वृषभानु जी की लाली भई है, वृषभानु जी के लाली भई है। छठी संस्कार का समय आया, क्या नामकरण किया जावे। फिर वेश बदल के नारद जी आए, बोले कहाँ मिली। बोली जल के धारा में। ये अपने आप तो हुई। सब विचार करने लगे, क्या नाम रखूं, क्या नाम रखूं, क्या नाम रखूं। बोले ये धारा में प्रकट हुई है, इसलिए वैसा ही कुछ नाम हो। तो 5 बार बोलो जरा, धारा। लगातार बोलो, धारा। नहीं नहीं, राधा नहीं बोलो, धारा। है? आप धारा बोलेंगे, राधा प्रकट होगी। ये राधा तत्व क्या है? ये कथा की जो धारा है, ये राधा है। महोदधि की लहरों की जो धारा है, राधा है। वृष्टि की जो धारा है, वो राधा है। श्रवण शक्ति की जो धारा है, वो राधा है। समग्र जगत में जो धारा, सांसों की जो धारा है, ये राधा है। साधना की जो धारा है महाराज जी, ये राधा है। आप जो पाठ कर रहे हैं, ये पाठ की जो धारा है, ये राधा है। नाम रख दिया राधा। बोलो राधा रानी की। अब नाम तो रख दिया राधा, लेकिन नाम रखने के बाद वो कन्या न बोले, न हंसे, न गावे। अब बेचारी कीर्ति परेशान, क्या करो क्या करो। फिर आए नारद जी, आप चिंता न करो, समय की प्रतीक्षा करो। लोग आपको दुत्कार रहे हैं, इससे अच्छा संतान न होता। संतान हुआ भी तो कैसी, गूंगी, बहरी, अंधी, न हंसती है न बोलती है। पर सुनते रहो, आज से ठीक 11.5 महीने बाद, ओ शुक्ल पक्ष में, मैं गलत बोल गया था, शुक्ल पक्ष में किशोरी जी आई थे। कृष्ण पक्ष में ठीक 11.5 महीने बाद भाद्रपद मास में अष्टमी ही तिथि को एक बालक प्रकट होगा। और जब आप इस कन्या को वहां ले जाओगे, तो ये हंसेगी भी, बोलेगी भी, देखेगी भी, सुनेगी भी। तो इस दिन की प्रतीक्षा वृषभानु जी को वर्षों से थी, वर्षों से। जैसी खबर लगी नंद के लाला भयो, नंद के लाला भयो, ओहो प्रसन्नता का ठिकाना नहीं। कृपाला झगड़े में रख करके चले आए हैं। लाल जी पालने में झूल रहे हैं। जो दुनिया को झुलाता है, बिना प्रेम रीझे नहीं नटवर नंद किशोर। भावना में भावना तो भावना बेकार है। भावना में भावना तो भावना बेकार है। भावना में भाव है तो भव से बेड़ा पार है। कलिकाल में हम बहुत कर्म कांड कर ले, ज्ञान मार्ग पर चल ले, नहीं संभव है साहब। बस प्रेम कर लो। भगवान सुखदेव कहते हैं परीक्षित से, भगवती कीर्ति किशोरी जी को लेके गोद में बैठी हैं। ठाकुर जी पालने में झूल रहे हैं। अचानक श्री ठाकुर जी की दृष्टि पड़ी किशोरी जी की तरफ, और जैसी किशोरी जी को देखा, श्री ठाकुर जी ठहाका मार के हंस पड़े। जैसी हंसे, किशोरी जी के कानों में श्री ठाकुर जी की मधुर मधुर ध्वनि गई। श्री किशोरी जी ने आज पहली बार जीवन में नेत्र खोला, और जैसी नेत्र खोला तो सामने प्यारे श्याम सुंदर, ओहो अब तो महाराज आंख खोला, ठहाका मार के हंस पड़ी। ब्रज में धूम मच गई। अरे आनंद है गयो, आनंद है गयो, आनंद है गयो। सब उत्सव मनाने लगे।
आनंद का ठिकाना नहीं। आओ एक बार श्री जी को भी प्रणाम कर लेते हैं।